नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लेके आ चुके हैं जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एमसीक्यू लेक्चर 4 था, उसके बाद एमसीक्यू लेक्चर 5 है ये, जो कि हमारा बेस्ड है जो हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर बेस्ड है ये लेक्चर, सॉरी ये एमसीक्यू क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 50 एमसीक्यू तक कर चुके थे और ये है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है, टी स्क्वायर का आविष्कार मुख्यतः किस कार्य के लिए हुआ है। तो टी स्क्वायर का आविष्कार कटिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, मेजरिंग वेट या फिर वेल्डिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ड्राफ्टिंग। ओके। सेट स्क्वायर 52 है। सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आ गए हम लोग सेट स्क्वायर पर। तो सेट स्क्वायर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए आप लोग, सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं। 4, 3, 6 या 2। तो 2 प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा सेट स्क्वायर का प्रकार है। 45 डिग्री सेट स्क्वायर, 30 डिग्री सेट स्क्वायर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, 45 डिग्री सेट स्क्वायर एंड 30 डिग्री सेट स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 45 डिग्री सेट स्क्वायर में एंगल होते हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं। 30, 60, 45, 45, 60, 90, 45, 45, 90, 30, 60, 90। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 45, 45, 90। ठीक है। 30 डिग्री सेट स्क्वायर में एंगल होते हैं 30, 60, 90, 45, 45, 90, 30, 30, 120, 45, 60, 90। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 30, 60, 90। ठीक है। 75 डिग्री से का कोण कैसे बनाते हैं। तो 75 डिग्री का कोण है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री सेट स्क्वायर की मदद से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57, सेट स्क्वायर किस मटेरियल के बनते हैं। तो सेट स्क्वायर प्लास्टिक के, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक के, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव। तो बोथ ए एंड बी प्लास्टिक के भी बनते हैं और ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक के भी बनते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, सेट स्क्वायर से कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। तो सेट स्क्वायर से कौन सी रेखाएं, वर्टिकल, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल, वर्टिकल। तो मैं आपको बता दूं, सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। वर्टिकल रेखाएं खींच सकते हैं, इंक्लाइंड खींच सकते हैं और पैरेलल, वर्टिकल भी खींच सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं 59 क्वेश्चन, पैरेलल इंक्लाइंड लाइंस किसका उपयोग करके बनती हैं। पैरेलल इंक्लाइंड लाइंस, तो नंबर 1 टी स्क्वायर प्लस सेट स्क्वायर, या सेकंड सेट स्क्वायर, तीसरा टी स्क्वायर, चौथा स्केल प्लस टी स्क्वायर। तो पैरेलल इंक्लाइंड लाइन अगर बनानी है तो उसके लिए आपको टी स्क्वायर प्लस सेट स्क्वायर दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आता है क्वेश्चन नंबर 60, 45 डिग्री सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है। तो 45 डिग्री सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है। तो इस प्रकार का ये ट्रायंगल होता है, ऐसे 45 डिग्री सेट स्क्वायर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए किसका रूप है ये। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा इसकी बराबर है। तो ये होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ समकोण बन रहा है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है 30 डिग्री सेट स्क्वायर का आकार होता है। 30 डिग्री सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है। 30 डिग्री सेट स्क्वायर का मतलब आप समझ लीजिए ये है और ये है आपका 30 डिग्री। कैसा, कुछ इस प्रकार का 30 डिग्री होता है आपका। ये होगा कुछ इस प्रकार का 30 डिग्री आपका रहेगा। तो विषमबाहु समकोण त्रिभुज ये होता है, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है। इसका आकार जो है वो विषमबाहु समकोण त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं और 62 क्या कह रहा है, दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर कितने कोण बनाए जा सकते हैं। तो दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर 10 कोण, 12 कोण, 11 कोण या 8 कोण। तो आपको बता दें कि सभी सेट, दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर हम 11 प्रकार के कोण बना सकते हैं। 11 कोण बना सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर सबसे छोटा कोण बना सकते हैं। तो दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर सबसे छोटा कोण 10 डिग्री, 15, 20 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री। तो सबसे छोटा होता है 15 डिग्री। हम 15 डिग्री से छोटा कोण नहीं बना सकते। ठीक है। तो अब चलते हैं 64 क्या कह रहा है, दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर
कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता है? तो मैंने क्या बताया, सबसे छोटा कोण जो है वो 15 डिग्री का बना सकते हैं। तो फिर जो है वो 15 डिग्री के मल्टीपल्स में ही कोण बनेगा, उससे अलग नहीं जाएगा। तो दोनों सेट स्क्वायर को मिलाकर कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता? तो ये बात बताइए, 15 डिग्री का मल्टीपल कौन सा है? ये 120 15 डिग्री का मल्टीपल है, जी हाँ। 135 15 डिग्री का मल्टीपल है, जी हाँ। 165 है, जी हाँ। 110 नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 110 डिग्री का कोण हम नहीं बना सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि सेट स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? सेट स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? ड्राइंग ट्राइंगल, ड्राइंग रेक्टेंगल। तो ड्राइंग ट्राइंगल इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 66 क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग होता है किसके लिए? कटिंग में, ईडी बनाने, ईडी मीन्स इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में, पेंटिंग में या ड्रिलिंग में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईडी बनाने में, ड्राइंग बनाने में। मिनी ड्राफ्टर किसका स्थान लेता है? मिनी ड्राफ्टर जो है वो कंपास का, डिवाइडर का, टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर का या स्केल का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर का स्थान लेता है। मिनी ड्राफ्टर का मुख्य लाभ क्या है? सबसे समय कम लगता है, बिल्कुल सही। ड्राइंग सटीक बनती है, बिल्कुल सही। तेज और अधिक सटीक ड्राइंग के लिए ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। मिनी ड्राफ्टर में मुख्यतः कितनी स्केल होती हैं? तो मिनी ड्राफ्टर में मुख्यतः 2 स्केल होती हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, मिनी ड्राफ्टर की स्केल किस आकार की होती है? तो टी आकार की, एल आकार की, यू या वी शेप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एल शेप की होती है। मिनी ड्राफ्टर किस मटेरियल का बना होता है? तो प्लास्टिक, एक्रेलिक और एल्यूमिनियम का, रबर का, वुड का या आयरन का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लास्टिक एक्रेलिक का। क्वेश्चन नंबर 81, मिनी ड्राफ्टर से कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती या फिर खींची जा सकती हैं? सॉरी, मिनी ड्राफ्टर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, सभी। तो ऑप्शन बी डी इज करेक्ट, सभी रेखाएं खींची जा सकती हैं। मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किस एंगल पर रेखा बनाने में किया जा सकता है? तो मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग जो है वो 30 डिग्री ओनली, 60 डिग्री ओनली, किसी भी कोण पर केवल 60 डिग्री। तो ये 2 ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं। ये ऑप्शन एक कर लीजिए आप, 90 डिग्री। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आप मिनी ड्राफ्टर से किसी भी कोण को बना सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग सबसे बड़ा लाभ क्या है? मिनी ड्राफ्टर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? एक्यूरेसी अधिक है, वेट अधिक है, कॉस्ट अधिक है, स्केल छोटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्यूरेसी अधिक रहती है। मिनी ड्राफ्टर का बेस किस पर फिक्स होता है? मिनी ड्राफ्टर का बेस जो है वो ड्राइंग बोर्ड पर, टेबल पर, चेयर पर, वॉल पर। तो ड्राइंग बोर्ड पर उसका जो बेस है वो सिर्फ जो फिक्स किया जाता है। 85 क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर का हेड किस कार्य के लिए होता है? मिनी ड्राफ्टर का हेड जो है वो ऑप्शन ए रोटेशन, कटिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, सारे बेकार हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोटेशन के लिए। मिनी ड्राफ्टर में स्केल किस प्रकार चलती है? तो मिनी ड्राफ्टर में स्केल जो है वो स्लाइडिंग मोशन, रोलिंग, फ्लोटिंग, वाइब्रेटिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्लाइडिंग मोशन के द्वारा चलती है। तो 87 क्वेश्चन, मिनी ड्राफ्टर का दूसरा नाम क्या है? मिनी ड्राफ्टर का दूसरा नाम है डिवाइडर, ड्राफ्टिंग मशीन। यस, ड्राफ्टिंग मशीन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, प्रोटेक्टर का उपयोग होता है किसमें? लंबाई मापने में, कोण मापने में और बनाने में, वृत्त बनाने में, समान दूरी बनाने में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोण मापने एवं बनाने में। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः प्रोटेक्टर कितनी डिग्री का होता है? तो प्रोटेक्टर कितनी डिग्री का होता है? सामान्यतः प्रोटेक्टर जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। सामान्य प्रोटेक्टर, सॉरी सामान्यतः नहीं, सामान्य प्रोटेक्टर। ठीक है। अब पूछ रहा है फुल स्केल प्रोटेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का होता है। प्रोटेक्टर पर सबसे छोटी डिवीजन कौन सी होती है? तो प्रोटेक्टर पर सबसे छोटी डिवीजन जो होती है वो 1 डिग्री की होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। कंपास का मुख्य उपयोग क्या है? तो सीधी रेखा खींचना, वृत्त एवं चाप बनाना, कोण बनाना, दूरी बनाना। तो कंपास जो होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कंपास से हम वृत्त एवं चाप बनाते हैं, ना कि कोण और दूरी कुछ नहीं, केवल वृत्त और चाप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, कंपास में पेंसिल किस लेग में लगाई जाती है? तो कंपास जो होता है उसमें पेंसिल जो है वो ऑप्शन ए नीडल लेग पे स्थान पर, पेंसिल लेग में, दोनों में कोई नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेंसिल लेग में पेंसिल को लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 94 है, कंपास का दूसरा लेग किसका होता है? कंपास का दूसरा लेग किसका होता है? स्केल का, निडल का, ब्रश का या इरेजर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, निडल का होता है। 95 क्वेश्चन, बड़ा सर्किल बनाने के लिए कंपास में क्या लगाया जाता है? तो बड़ा सर्किल बनाने के लिए कंपास में डिवाइडर, एक्सटेंशन बार, ब्रश, इरेजर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्सटेंशन बार लगाया जाता है। कंपास से क्या बनाया जा सकता है? तो कंपास से सर्किल, आर्क, बोथ और कोई नहीं। तो कंपास से सर्किल और आर्क दोनों बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, डिवाइडर का उपयोग किसके लिए होता है? वृत्त बनाने में, दूरी मापने में, कोण मापने में, रेखा मापने में? तो डिवाइडर जो होता है वो दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। 98, डिवाइडर में कितनी नीडल होती हैं? तो डिवाइडर में कितनी होती हैं? 1 2 3 4। तो 2 नीडल होती हैं डिवाइडर में। डिवाइडर से क्या किया जाता है? इक्वल डिवीजन, डिस्टेंस ट्रांसफर, बोथ और नोटा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ इक्वल डिवीजन और डिस्टेंस ट्रांसफर दोनों किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, डिवाइडर सर्किल नहीं बनाता है क्योंकि उसमें पेंसिल नहीं होती, छोटा होता है, स्केल नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो उसमें पेंसिल ही नहीं होती, तो वो सर्किल कैसे बनाएगा?